बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 10। स्टूडेंट्स, आज हम जीन क्लोनिंग को डिस्कस करेंगे। जीन क्लोनिंग इज़ अ टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग यूजेनिक एम्स। जीन क्लोनिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम अपनी नस्ल की जो है ना बेहतरी के लिए, मतलब जो चीज़ हमें बेस्ट चाहिए हम उसकी जो है ना वो अफजाइश करवा सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ अ क्लोन? अ क्लोन इज़ डिफाइंड एज अ सेल और एन इंडिविजुअल। क्लोन एक ऐसा सेल और इंडिविजुअल है एंड इट्स ऑल एसेक्चुअली प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, और उसमें से जितने भी जो है हम ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करवा सकते हैं। एसेक्चुअल कहते हैं जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है ऑफ स्प्रिंग बनाने के लिए। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। तकरीबन तमाम जो क्लोनिंग के ज़रिए ऑर्गेनिजम्स तैयार किए जाते हैं वो एक जैसे होते हैं, एक्सेप्ट व्हेन अ म्यूटेशन अकर, उसके अलावा जिसमें कोई मसला ना हो जाए, मतलब क्रोमोसोम ज़्यादा या फिर कम ना हो जाए। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग क्लोन्स इज़ कॉल्ड क्लोनिंग। ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम क्लोनिंग करवा रहे हैं, मतलब नए क्लोन तैयार करवा रहे हैं, उसको क्लोनिंग कहते हैं। जनरली नो नॉर्मल एनिमल रिप्रोड्यूस नॉर्मली बाय क्लोनिंग, और आमतौर पर कोई भी एनिमल जो है ना वो क्लोनिंग के बगैर जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। सेवरल इंसेक्ट्स एंड मैनी प्लांट्स डू इन सम सर्कमस्टांसिस व्हेन अ फ्यू डू सो रेगुलरली। कुछ इंसेक्ट्स और कुछ प्लांट्स ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो है ना वो एज रेगुलर जो है अपनी नस्ल की अफजाइश कर रहे होते हैं। क्लोनिंग ऑफ मैमल्स इन 1997 साइंटिस्ट इन स्कॉटलैंड सक्सीडेड इन क्लोनिंग अ शीप। सबसे पहले स्कॉटलैंड में साइंटिस्ट ने एक शीप की क्लोनिंग करवाई एंड सम अदर मैमिलियन स्पीशीज़, और कुछ दूसरे मैमिलियन स्पीशीज़ मतलब ऐसे मैमल जो कि दूध देते हैं जैसा कि काओ और माइस, उनकी भी क्लोनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। नाउ मेथड क्या है क्लोनिंग का? इन दिस प्रोसीजर द न्यूक्लियस फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग इज रिमूव एंड द न्यूक्लियस फ्रॉम अ बॉडी ऑफ अ फुली डिवेलप इंडिविजुअल इंसर्टेड इन इट्स प्लेट्स। क्या किया? सबसे पहले न्यूक्लियस जो है वो फर्टिलाइज, नीचे डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि एक फर्टिलाइज एग में से उसका न्यूक्लियस देखे निकाल लिया, अब ये खाली है और न्यूक्लियस जो है वो साइड पे कर लिया। क्या इसको करना है? फ्रॉम अ बॉडी ऑफ अ फुली डिवेलप्ड इंडिविजुअल इंसर्टेड इन इट्स प्लेस, और फिर क्या है जी, ये न्यूक्लियस जो है वो इंसर्ट कर दिया किसी डोनर सेल के अंदर। अब क्या होगा? द ऑल्टर्ड जाइगोट इज इम्प्लांटेड इन अ सूटेबल वॉर्म। वॉर्म कहते हैं वो जगह, वो थैली जिसके अंदर नस्ल की अफजाइश होती है, मतलब बेबी बनता है, और यूटीरस वेयर इट्स कम्प्लीट्स इज डेवलपमेंट। तो ये जो न्यूक्लियस जो है ये डोनेट कर दिया गया, देन इसको इंसर्ट करना है, मतलब इस में से एग निकाला गया, ठीक है, इस एग में से न्यूक्लियस निकाला गया, इसके अंदर जो है वो इंसर्ट कर दिया गया, देन इस न्यूक्लियस को जो है या डोनर सेल को प्लेस कर दिया गया मदर की वॉर्म के अंदर या फिर यूटीरस के अंदर, और वहाँ पे जो है वो जाइगोट की डेवलपमेंट होगी। द न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड इन दिस वे इज जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन ऑफ द इंडिविजुअल हुज न्यूक्लियस वॉज यूज। अब यूज़ किसका किया जा रहा था? इस वाले ऑर्गेनिज्म का। अब नया जानदार जो भी बनेगा वो सेम एज इट इज़ उस जैसा ही होगा जिसमें से न्यूक्लियस जो है वो लिया गया। द क्लोनिंग कुड मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डिजायर्ड जीनोटाइप, और हम जिस तरह की चीज़ चाह सकते हैं बहुत सी कॉपीज उसकी तैयार करवा सकते हैं। Identical twins. Another type of cloning is the division of a single egg or early embryo into one or more separate embryo. अब क्या कर सकते हैं हम इसी क्लोनिंग के ज़रिए? एक सिंगल एग को जो है वो डबलिंग में कन्वर्ट करवा सकते हैं, या फिर उसका एक से या फिर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो करवा सकते हैं। एज इन दिस केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस, इस तरह के केसेस को आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है। Offspring of this type of cloning is genetically identical but carry chromosome of each of the two parents. इस तरह के जो ऑफस्प्रिंग है क्लोनिंग के, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, लेकिन बट कैरी क्रोमोसोम फ्रॉम ईच ऑफ द टू पेरेंट्स, लेकिन वो जो अपने क्रोमोसोम्स है वो एक फादर से लेगा और एक मदर से लेगा। इंपॉर्टेंस क्या है क्लोनिंग की? तो क्लोनिंग हैज़ ऑलरेडी बीन यूज टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल कैटल एंड अदर फार्म एनिमल्स। तो क्लोनिंग के ज़रिए बहुत सी गाय भैंस से मतलब ये तैयार करवाई जाती हैं ताकि जो है उनसे दूध लिया जाए, उनसे चिकन हो गया, उसमें मीट हासिल किया जाए। बाय क्लोनिंग वी कैन प्रोड्यूस एनिमल्स ऑफ नॉन पेडिग्री। हम उन जानवरों की भी क्लोनिंग करवा सकते हैं जिनके हम शजरा नस्ब को जो है वो जानते हैं, जैसा कि हॉर्सेस वगैरह। एट सम प्लेसेस साइंटिस्ट आर मेकिंग अटेम्प्ट टू क्लोन ह्यूमन एम्ब्रियो विच दे बिलीव कैन सर्व एज अ ट्रांसप्लांट डोनर। अब क्या है? एट सर्टेन प्लेस साइंटिस्ट आर मेकिंग टू अटेम्प्ट, साइंटिस्ट इस कोशिश में लगे हैं कि ह्यूमन एम्ब्रियो को जो है ना उसकी भी क्लोनिंग करवाई जाए, लेकिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। लेकिन इसमें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं इन अ पब्लिक एज टू वेदर ह्यूमन क्लोनिंग इज शुड बी अटेम्प्टेड और नॉट। लेकिन ये बात अभी गौर फिक्र है कि ह्यूमन की क्लोनिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमने
अपने माहौल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसको कैसे आलूदगी से बचा सकते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ हेल्प मैनकाइंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सनतकारी ने इंसानों की ज़िंदगी को जो है ना वो बहुत से आसान से आसान बना दिया है। कैसे? इट हैज़ द सेम टाइम डिस्ट्रॉयड आवर इन्वायरमेंट। इस तरह लेकिन नुकसान भी पहुंचा रही है कि इंडस्ट्रीज में से निकलने वाला धुआं जो है ना वो बहुत ज़्यादा आलूदगी का बाइस बन रहा है। टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट्स एंड एफ्लुएंट्स इन सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म आर बीइंग इंजेक्टेड इनटू द एनवायरनमेंट। इंडस्ट्री से निकलने वाले जो भी सॉलिड हैं, एफ्लुएंट्स कहते हैं जहरीले मादे जो भी खारिज हो रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं एनवायरनमेंट को। These effluents frequently contain sizable amount of certain toxic even carcinogenic material। इस वेस्ट मटेरियल के अंदर क्या क्या कुछ मौजूद होता है? इसके अंदर बहुत से जहरीले मादे मौजूद होते हैं जो कि कैंसर का बाइस बनते हैं। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन। हैवी मेटल्स लाइक लेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, क्रोमियम फ्रॉम टैनरीज। अब रिक्शे वगैरह हो गए या फिर गाड़ियों में से निकलने वाला धुआं, एंड क्रोमियम फ्रॉम टैनरीज, और मतलब टैनरीज कहते हैं कारखानों में से निकलने वाला जो है ना वो मटेरियल क्रोमियम की फॉर्म में, दे हैव प्लेइंग हैवक रोल टू द ह्यूमन हेल्थ। ये भी इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। अब इसका सोल्यूशन क्या है? बायोलॉजिस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इंट्रोड्यूस सेवरल वेज ऑफ बायो रेमेडिएशन। मतलब इस पोल्यूशन को कैसे ख़त्म किया जाए विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो बायो रेमेडिएशन यही होती है, जैसे कि एलजी को यूज़ किया जा रहा है क्या करने के लिए? टू रिड्यूस द पोल्यूशन ऑफ हैवी मेटल बाय बायो एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है पोल्यूशन इन पाकिस्तान। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ नेशनल प्रॉब्लम। ये तो एक कौमी खेल ही है, मतलब बहुत ज़्यादा आलूदगी पाकिस्तान में पाई जाती है। वाटर पोल्यूशन जो है, आवर रिवर कैनाल्स हाईली पोल्यूटेड विद सिटी सेवेज। शहरों से निकलने वाला जो भी गंदा पानी है वो क्या कर रहा है जी? नुकसान पहुंचा रहा है रिवर्स को, कैनाल्स को, नहरों को। एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट द लाइफ इन फ्रेश वाटर पाकिस्तान इज़ टूवर्ड द डिक्लाइन। तो पानी में रहने वाली जो भी मछलियाँ वगैरह हैं वो भी बहुत ज़्यादा तबाह हो रही हैं इससे। फ़िश पॉपुलेशन हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड इन पाकिस्तान। तो फ़िश पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। वी नीड टू टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स एज अर्ली एज पॉसिबल। हमें उन चीज़ों का जल्द अज जल्द जो है वो इलाज ढूंढना चाहिए। इन सिटीज़ पर्टिकुलरली द एग्जॉस्ट फ्रॉम द ऑटोमोबाइल इज़ इनॉर्मसली एडिंग लेड इनटू द एटमॉस्फेयर। और गाड़ियों में से, ऑटोमोबाइल्स में से निकलने वाला काला धुआं जो है वो मुसलसल फिज़ा में जा रहा है। दिस इज़ देन अ नीड फॉर लेड फॉर फ्री पेट्रोल टू रिड्यूस द पोल्यूशन। तो हमें ऐसी गाड़ियाँ यूज़ करनी चाहिए जिसमें जो है वो ये लेड मौजूद ना हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह अब सेकंड स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।